हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम लोग इरर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो कि पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल 2021 एग्जाम में। और कल की क्लास में हम लोगों ने 20 सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया था, और उसके आगे के जो सेंटेंसेज हैं उनके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और इन क्वेश्चंस की जो PDF है यानी फ्रेश PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहाँ से आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और देन फिर क्वेश्चन यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। एसएससी एग्ज़ाम रिसेंटली जो हुआ था 2021 में, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इरर से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो 20 नंबर तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे और आज 40 नंबर तक क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, द विजिटर्स कंप्लेंड एट द पुअर एकोमोडेशन दे वर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टूर। तो यहाँ पर जो इरर है वो इरर इसमें है बी पार्ट में, और बी पार्ट में कहाँ इरर है इसमें, तो वो है एट पे। देखिए कंप्लेंड एट द पुअर एकोमोडेशन नहीं होगा, यहाँ पर होगा कंप्लेंड अबाउट। यानी आप किसी चीज़ के बारे में वहाँ पर जो यानी जो रूम प्रोवाइड किए गए थे, जो एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया था, उसकी हालत बहुत ही पुअर थी, तो उसके बारे में यहाँ पर कंप्लेंट की जा रही है। तो जब कंप्लेंट किसी के बारे में की जाए तो कंप्लेंट अबाउट का यूज वहाँ पर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द वेदर इज मच मोर वार्मर देन इट वाज अ फ्यू डेज बिफोर। तो देखिए पढ़ने में सेंटेंस फ्लो में सही लग रहा है, द वेदर इज मच मोर वार्मर देन इट वाज अ फ्यू डेज बिफोर, लेकिन ये एडजेक्टिव की इरर इसमें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मोर और वार्मर ऑलरेडी ही एक कंपैरेटिव डिग्री बन गई। या तो आप ER जोड़ेंगे या तो आप मोर जोड़ेंगे, दोनों का यूज एक साथ यहाँ पर नहीं किया जा सकता। तो मोर यहाँ पर पूरी तरीके से गलत होगा, सही सेंटेंस होगा, यानी इरर होगी आपकी सी पार्ट में, क्योंकि आगे देन लगा हुआ है तो हम यूज हमको कंपैरेटिव डिग्री का ही करना होगा। बट मोर और वार्मर हम एक साथ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जिन सेंटेंसेस में हम ER लगाकर उनको कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाते वहाँ पर हम मोर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए मच लगा हुआ है, तो मच वार्मर देन इट वाज अ फ्यू डेज बिफोर, तो मोर का यूज यहाँ पर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, रणवीर कुड नॉट वेंट टू द अवार्ड सेरेमनी एज ही वॉज बिजी शूटिंग फॉर ए फिल्म इन मालदीव। तो देखिए कल ही हमने आपको बताया था मॉडल वर्ब के बारे में, यानी जो मॉडल वर्ब होती है हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, यानी फर्स्ट फॉर्म का यूज हम मॉडल के साथ करते हैं। और यहाँ पर कुड नॉट एक मॉडल का काम कर रही है, और आगे आप देख रहे हैं वेंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर वेंट नहीं होगा, इसकी जगह गो का यूज किया जाएगा। यानी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा जहाँ पर भी मॉडल वर्ब आपको मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मॉडर्न साइंस हैव ब्रोकन मैनी मिथ्स अबाउट आवर फूड एंड डाइट। देखिए ए नंबर पर यहाँ पर ए पार्ट में इरर है और हैव का यूज यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं मॉडर्न साइंस अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर, और ये फॉलो करेगा एक सिंगुलर वर्ब को, यानी यहाँ पर यूज होगा हैज का। अगला क्वेश्चन है, एट द लास्ट इवनिंग which took place in November, half the members submitted their resignation on protest। तो कई लोगों ने इसमें बी पार्ट में इरर फाइंड की, जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि विच यहाँ पर गलत लगा हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जो इरर है वो है डी पार्ट में, और यहाँ पर ये जो ऑन लगा हुआ है, ऑन यहाँ पर नहीं होगा, ऑन की जगह हम यूज करेंगे इन प्रोटेस्ट। यानी सभी ने जो अपने त्याग पत्र हैं वो प्रोटेस्ट में सबमिट कर दिए, लगभग हाफ ऑफ मेंबर्स ने, तो वो प्रोटेस्ट पर उन्होंने नहीं यानी उन्होंने सबमिट प्रोटेस्ट पर नहीं किए थे, बल्कि प्रोटेस्ट में, यानी इन का यूज यहाँ पर सही होगा, ऑन की जगह। तो प्रीपोजिशन से रिलेटेड ये इरर थी जो आपको दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, माई ब्रदर हु लिव इन पुणे इज अराइविंग टुमारो। तो देखिए यहाँ पर जो इरर है आप आसानी से, कई बार आपने पढ़ा है कि जब कभी भी हु का यूज होता है, हुम का यूज होता है, यानी जो हु का यूज होता है ये अपनी जो पूर्ववर्ती जो इसका सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार आगे इसमें क्रिया लगती है। तो देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस पहले दिया हुआ है, यानी हु के पहले जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो है माई ब्रदर, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हु के बाद जिस वर्ब का हम यूज करेंगे वो भी सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, यानी हु लिव्स यहाँ पर सही प्रयोग होगा, ना कि हु लिव। तो हु लिव्स का प्रयोग करेंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज ही हु के बाद किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरप्राइज इन इंडिया इज डिक्लेयरिंग अ लॉकआउट। तो यहाँ पर देखिए आपको इरर फाइंड करनी है, तो यहाँ पर जो इरर होगी वो आपकी होगी इंटरप्राइज में, क्योंकि जब भी वन ऑफ का यूज किया जाता है तो हम अगर
एक की बात कर रहे हैं तो वो हम कई सारी चीज़ों में एक की बात करेंगे, यानी वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरप्राइज, यानी वो सभी इंटरप्राइजेज में सबसे बड़ा इंटरप्राइज है। तो इसमें हम कई सारी चीज़ों से तुलना करेंगे, इसीलिए यहाँ पर जो वन ऑफ के बाद जिसका यूज किया जाता है, यहाँ पर जो आपको सब्जेक्ट यूज किया जाएगा वो किया जाएगा प्लूरल में, इंटरप्राइजेस। तो इंटरप्राइज नहीं होगा, यहाँ पर होगा इंटरप्राइजेस, यानी बी पार्ट में यहाँ पर जो इरर है वो आपको दी गई है। तो देखिए जैसे हम बात करेंगे वन ऑफ दी मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया, तो देखिए यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा क्योंकि हम बहुवचन में ही तो एक की बात करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर इंटरप्राइजेज सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच एज आई फॉन्ड ऑफ क्रिकेट फ्रॉम चाइल्डहुड। तो देखिए इसमें डी पार्ट में इरर है, जो फ्रॉम चाइल्डहुड है ये फ्रॉम चाइल्डहुड ना होकर सिंस चाइल्डहुड का यूज यहाँ पर किया जाएगा। बचपन से के सेंस में यहाँ पर सिंस चाइल्डहुड सही यानी सही आंसर होगा सिंस चाइल्डहुड। अगला क्वेश्चन है, द आर्मी मार्च्ड फियरलेस टुवार्ड्स द इनेमी कैंटोनमेंट। तो देखिए द आर्मी यहाँ पर सही है, मार्च्ड भी सही है, लेकिन आगे यहाँ पर बी पार्ट में इरर है फियरलेस की। फियरलेस बेसिकली एक यहाँ पर एडजेक्टिव है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जब कभी भी आपको नाउन मिले तो वहाँ पर आपको यूज करना है एडजेक्टिव का, लेकिन कहीं भी वर्ब हो तो वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब, यानी जब भी वर्ब दी जाएगी तो वहाँ पर हम यूज करेंगे एडवर्ब का। इसलिए यहाँ पर सही यूज होगा फियरलेसली का, ना कि फियरलेस का, क्योंकि मार्च्ड एक वर्ब है और वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब के बाद हम लगाएंगे एडवर्ब, और फियरलेसली का यहाँ पर यूज सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार्स have appeared on television on behalf of awareness about hand hygiene। तो देखिए यहाँ पर जो इरर है वो आपकी सी पार्ट में दी गई है। यहाँ पर ये जो पूरा सेंटेंस दिया हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ, इसकी जगह आपको केवल क्या लगाना है, फॉर लगाना है। देखिए क्योंकि यहाँ पर बात की गई है जो भी फिल्म स्टार्स है वे अवेयरनेस फैलाने के लिए उन्होंने यानी अपीयर हुए, टेलीविज़न में अपीयर हुए, किस लिए, जागरूक करने के लिए, हैंड हाइजीन से रिलेटेड। तो देखिए किसके लिए, अवेयरनेस के लिए, तो फॉर अवेयरनेस सही होगा। ऑन बिहाफ ऑफ अवेयरनेस, किसी के बिहाफ पर वो वहाँ पर अपीयर नहीं हुए थे बल्कि अवेयरनेस के लिए अपीयर हुए थे, तो इसलिए फॉर यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर राव आस्क्ड द न्यू कमर टू हिज ऑफिस इफ़ ही विल माइंडेड वर्किंग लेट दैट नाइट। तो देखिए विल माइंडेड, विल के साथ हमेशा यूज करते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जब हम फ्यूचर बनाते हैं, तो यहाँ पर तो ये यूज हुआ। अगर हम विल के साथ माइंडेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज तो कैसे हो ही नहीं सकता, तो पहले ही हमको पता चल गया कि इरर है वो तो सी पार्ट में इरर हमको दी हुई है, लेकिन इरर क्या है, तो देखिए विल के साथ यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म या तो हम कर सकते हैं या तो आपको यहाँ पर, लेकिन हम विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ भी नहीं कर सकते क्योंकि पीछे क्या लगा हुआ है, पीछे लगा हुआ है आस्क्ड, यानी ये पूरा सेंटेंस यहाँ पर पास्ट में जाएगा, इसलिए विल को भी हमको पास्ट में बदलना पड़ेगा। तो वुड माइंड यहाँ पर सही आंसर होगा विल माइंडेड की जगह। तो विल माइंडेड का यूज हम यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर हम वुड माइंड का यूज करेंगे। वैसे तो देखते ही आपको पता चल गया होगा क्योंकि विल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम पैसिव वॉइस में भी नहीं कर सकते, तो इसलिए ये तो पूरी तरीके से गलत है, लेकिन यहाँ पर पास्ट में सेंटेंस है तो वुड माइंड सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट बिकेम टू मच क्लियर टू मी आफ्टर माई ट्यूटर शोड मी द डायग्राम। तो देखिए ये इस प्रकार का क्वेश्चन हमने कल भी किया था, जहाँ पर टू मच और मच टू का कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगा हुआ है, यानी बी पार्ट यहाँ पर एरर है। ये जो क्लियर है, जो क्लियर वर्ड है ये आपका है एडजेक्टिव, और हमने कल भी आपको बताया था जो मच टू होता है वो अपने साथ लेता है एडजेक्टिव, और जो टू मच होता है वो अपने साथ लेता है नाउन। तो क्लियर एक एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर टू मच का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर मच टू का प्रयोग सही माना जाएगा। तो यहाँ पर यूज होगा मच टू का। तो ये इस क्वेश्चन में एरर थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द बैलून फ्लू अप एज सून एज द मैन कटिंग द स्ट्रिंग। तो आपने जब पूरा सेंटेंस पढ़ा तभी आपको यहाँ पर पता चल गया कि सीधे सब्जेक्ट के बाद हम आईएनजी फॉर्म का यूज कभी भी नहीं करते हैं, कोई ना कोई हमको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर चाहिए होती है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब भी अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो वो पास्ट वाली ही हम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्लू एक वर्ब की सेकंड फॉर्म हमको दी हुई है, यानी ये जो सेंटेंस है ये पूरा पास्ट में सेंटेंस दिया हुआ है। तो यानी इरर तो मिली हमको सी पार्ट में, लेकिन इसमें इरर क्या है,
तो देखिए कटिंग यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे, कटिंग की जगह हम यूज करेंगे कट का, और कट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, यानी यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, तो इससे सेंटेंस भी हमारा पास्ट में हो जाएगा और एज सून एज के बाद हम यूज भी पास्ट टेंस का यहाँ पर कर देंगे, तो कटिंग पूरी तरीके से गलत है। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ मिसलीडिंग टू इमेजिन दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक सेम लाइक ह्यूमन बींग्स। तो इसमें जो एरर है डी पार्ट में है, सेम लाइक का यहाँ पर उपयोग नहीं किया जाएगा, थोड़ा सा सुपरफ्लिशियस लगता है, सेम लाइक ह्यूमन बींग्स। और यहाँ पर जब बात की गई है तुलना की, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे इट इज़ मिसलीडिंग टू इमेजिन दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक, यानी जो कंप्यूटर्स हैं वो मनुष्य की तरीके से सोच सकते हैं, कंप्यूटर कैन थिंक्स एज ह्यूमन बींग्स कैन, एक हेल्पिंग वर्ब भी बाद में हम लाएंगे। तो अगर इम्प्रूवमेंट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस प्रकार से इसको हम वहाँ पर इम्प्रूव करेंगे, यानी एज ह्यूमन बींग्स कैन सही फ्रेज इसमें होगा जो आगे इसमें जुड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द फूड इन द न्यू ईटरी इज मच बेस्ट देन द वन इन आर.के. पुरम। तो देखिए एक बार फिर से हमको यहाँ पर एडजेक्टिव से रिलेटेड ही ईरर यानी डिग्री से रिलेटेड कई सारी ईरर हम कल और आज भी यहाँ पर कर चुके हैं। तो ये जो यहाँ पर दिया हुआ है इज़ मच बेस्ट देन का यूज हो गया, तो कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ देन का यूज नहीं किया जाता। देन का यूज कहाँ करते हैं, देन का यूज करते हैं हम कॉम्परेटिव डिग्री में। और यहाँ पर बेस्ट क्या है, बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, यानी यहाँ पर बेस्ट का यूज नहीं होगा, यहाँ पर हम यूज करेंगे बेटर का। तो बेटर का यूज करेंगे जो कि कंपैरेटिव डिग्री और बेटर के साथ हम देन भी यूज कर सकते हैं, यानी यूज करते ही हैं हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में देन का ही हम यूज करते हैं। तो बेस्ट की जगह बेटर यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी सी पार्ट यहाँ पर आपका इरर है। अगला क्वेश्चन है, द कमेटी एग्रीड दैट स्मॉल बिजनेसेस हैज़ बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाई कोविड-19। तो देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो दिया हुआ है बिजनेसेस, यानी कि यहाँ पर बात की गई है प्लूरल की, और यहाँ पर आगे दिया हुआ है हैज़, यानी सी पार्ट में गलती है, हैज़ नहीं होगा, प्लूरल हम यहाँ पर यूज करेंगे हैव का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है, आफ्टर इंटरिंग द टाउन गो स्ट्रेट एंड देन टेक अ शार्पेस्ट टर्न टुवार्ड्स योर लेफ्ट टू रीच द मॉल। तो एक बार फिर से हमको डिग्री से रिलेटेड ही इरर यहाँ पर दी गई है, सी पार्ट यहाँ पर सही होगा, यानी सी पार्ट में इरर होगी, और शार्पेस्ट जो टर्न दिया हुआ है सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज नहीं करेंगे। यानी यहाँ पर सिंपल सी बात की जा रही है कि जब आप कस्बे में इंटर करेंगे तो सीधे जाएंगे और उसके बाद एक शार्प टर्न आपको लेना है, ना कि शार्पेस्ट टर्न। ऐसा तो है नहीं कि जो सबसे ज़्यादा यानी सभी टर्न में जो सबसे शार्प टर्न हो वो आपको लेना है, तो इस प्रकार की बात यहाँ पर नहीं की गई। सिंपल सी बात की गई है कि आगे आप जाएंगे और वहाँ से आपको एक शार्प टर्न लेना है, तो यहाँ पर होगा टेक अ शार्प टर्न। सुपरलेटिव डिग्री का यूज करने की यहाँ पर कोई नीड नहीं है, तो टेक अ शार्प टर्न इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऑल दोज स्टूडेंट हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्ले हैव बीन नोटिफाइड टू स्टे बैक फॉर रिहर्सल। तो देखिए यहाँ पर हैव बीन लगा हुआ है, और हैव बीन या तो आपको देखने को मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, या तो हैव बीन का यूज हम करते हैं कब, जब हम यूज करते हैं पैसिव फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर जो बात की गई सेंस भी अगर आप सेंटेंस का लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं कि वो स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्ले में उनको नोटिफाई यानी उनको सूचित किया जाता है, यानी दूसरे के द्वारा सूचित किया जाता है, तो यहाँ पर यूज होगा पैसिव फॉर्म का। और हैव बीन और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो नोटिफाई यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा, यानी नोटिफाई गलत होगा। इसकी जगह हम यूज करेंगे नोटिफाइड का, यानी वो जो स्टूडेंट जो प्ले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको नोटिफाइड सूचित किया जाता है टू स्टे बैक फॉर रिहर्सल, कि वो रिहर्सल के लिए वापस आ जाए, तो नोटिफाइड यहाँ पर सही आंसर होगा, ना कि नोटिफाई। अगला क्वेश्चन है, मिथिला आर्ट ट्रेडिशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन थ्रू अ नेक्स्ट बाई चिल्ड्रेन वॉचिंग एंड हेल्पिंग। तो यहाँ पर जो इरर है वो आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड इरर दी गई है सी पार्ट में, थ्रू, और यहाँ पर थ्रू नहीं होगा, यहाँ पर सही यूज होगा टू, यानी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पर सही आंसर होगा। थ्रू आप जब किसी से होकर, जैसे द ट्रेन पासिंग थ्रू द टनल, तो यानी उस टनल से होकर वो ट्रेन गुजर रही है, तो उस सेंस में हम यूज़ करते हैं थ्रू का। बट यहाँ पर बात की गई है एक ट्रेडिशन की जो वन जनरेशन से अदर जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही है, तो वन जनरेशन टू अदर जनरेशन यानी नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पर सही आंसर होगा, तो थ्रू का यूज यहाँ पर नहीं किया जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, रमन वेंट विद हिज वाइफ टू द विलेजेस टू सोल्ड दियर
लैंड। तो देखिए हमने कल भी आपको एक रूल बताया था, टू के साथ हमेशा हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और यहाँ पर सोल्ड दी हुई है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सोल्ड यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि टू लगा हुआ है, तो टू सेल दियर लैंड्स यहाँ पर सही आंसर होगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज ही करेंगे हम टू के साथ हमेशा। तो ये हमारे 40 यानी इरर कंप्लीट होते हैं, 40 क्वेश्चन थे। और हमने कल भी आपको बताया था जो इरर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, यानी पूरे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी 2021 CGL एग्ज़ाम में पूछे गए इरर से क्वेश्चन हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे करेंगे इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन, और उनको भी हम 2 पार्ट में करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में 20 क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे इम्प्रूवमेंट से भी रिलेटेड। और इसी तरीके से पहले आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, आप उससे प्रैक्टिस करिए और देन फिर आप यहाँ से क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।